सभी को सुप्रभात। कक्षा 12 हिंदी कोर में आरोह पुस्तक का अग्रिम पाठ कैमरे में बंद अपाहिज कविता के रूप में है। उनके कवि हैं रघुवीर सहाय। आज मैं उनके कृतित्व और व्यक्तित्व पर संक्षेप में एक वीडियो आपको समर्पित कर रही हूँ। डॉक्टर रघुवीर सहाय का जन्म 1929 में उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं अज्ञे द्वारा संपादित दूसरा सप्तक में 1951 में प्रकाशित हुई। इनका महत्वपूर्ण काव्य संकलन सीढ़ियों पर धूप में आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो और ऑल इंडिया रेडियो के हिंदी समाचार विभाग में ये जुड़े रहे, उससे संबद्ध रहे। फिर हैदराबाद से एक पत्रिका निकलती थी कल्पना, उसके ये संपादक रहे। तत्पश्चात दैनिक नवभारत टाइम्स समाचार पत्र के संपादक और दिनमान से भी ये जुड़े रहे। इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनका निधन 1990 में दिल्ली में हुआ। इनकी जो 2 पंक्तियाँ मैं आपको पढ़कर बता रही हूँ, उनको यदि आप समझ लेते हैं तो रघुवीर सहाय के पूरे काव्य को आप आसानी से समझ जाएंगे। कुछ होगा अगर मैं बोलूँगा, न टूटे तिलिस्म सत्ता का, मेरे अंदर का एक कायर टूटेगा। इस पंक्ति को मेरे दृष्टिकोण से इस प्रकार समझा जाना चाहिए कि कभी समाज को, उसके विभिन्न तबकों को, प्रत्येक प्रकार के मनुष्य की सोच को हमारे सामने रखने वाला एक दर्पण है। वो प्रत्येक जगत में छुपी हुई चीज़ों को, जनमानस में बसे हुए भावों को, विचारों को, मनुष्य की मननशील चिंतनशील प्रवृत्ति को खींच कर लाता है और अपनी लेखनी से लिखकर हमारे सामने रख देता है। वह युग दृष्टा भी है तो समाज सुधारक भी है, एक चिंतक भी है, कवि एक विचारक भी है। यहाँ कवि डॉक्टर रघुवीर सहाय की बात हम कर रहे हैं। वे नई कविता के कवि हैं। नए प्रयोग नई कविता में आए, नए उपमानों से वह सजी, नवीन विचारधारा को लेकर वह लिखी गई। उसका दृष्टिकोण बिल्कुल सपाट बयानी था। सीधी सीधी बात को सीधे सीधे से जनता के लिए रखना। रघुवीर सहाय ने यही किया। इसीलिए एक पंक्ति में वे लिखते हैं, कुछ होगा अगर मैं बोलूँगा। अक्सर लोग सोचते हैं मेरे कहने से क्या होगा, मेरे लिखने से क्या होगा, मैं अकेला क्या कर सकता हूँ। उसका उत्तर है यहाँ, कुछ न कुछ जरूर बदलता है, कुछ न कुछ अवश्य होगा यदि मैं बोलूँगा, अर्थात मैं लिखूँगा, या कहीं कवि सम्मेलन में या किसी भी फलक पर, किसी भी मंच पर मैं अपने उद्गार कविता के रूप में या एक संबोधन के रूप में, उद्बोधन के रूप में व्यक्त करूँगा तो अवश्य कुछ होगा। सहजता से नहीं होगा, शनै शनै होगा। शब्द अपना प्रभाव न छोड़ें, ऐसा नहीं हो सकता। कुछ न कुछ अवश्य होगा यदि मैं बोलूँगा। न टूटे तिलिस्म सत्ता का, बड़े बड़े सत्ताधारियों का तिलिस्म यानी जादू जो चलता है, हो सकता है न टूट पाए, हो सकता है मेरे विचार उन तक न पहुँच पाए, या पहुँच कर भी वो मुझे एक तुच्छ प्राणी समझकर, कवि को सत्ताधारी लोग क्या समझेंगे, उसकी विचारधारा को क्या समझेंगे, ऐसा वो कह रहे हैं। क्योंकि वे तो जादूगर हैं, नट होते हैं पूरे सत्ताधारी लोग।
उन पर व्यंजना शब्द शक्ति के माध्यम से उन्होंने ये कहा है, हो सकता है न टूटेगा तिलिस्म सत्ता का, पर मेरे अंदर का एक कायर जरूर टूटेगा। अर्थात मैं तो अपनी दृष्टि में नीचा नहीं देखूंगा, मैं अपनी दृष्टि में बड़ा हो जाऊंगा अपनी बात कहकर, और अपनी दृष्टि में महान होना, अपनी दृष्टि में बड़ा होना ही तो बड़ा होना है। दुनिया बड़ा तभी कह सकती है, बहुत समय लगेगा जब हम अपनी दृष्टि में बड़े हों। अपनी नज़रों से गिरा हुआ व्यक्ति कभी उठ नहीं सकता। दुनिया 100 बार गिराए और कोई कभी कभी गिर नहीं सकता, क्योंकि कवि अपने दृष्टि मान निर्धारित करते हैं। वे स्वांतः सुखाय रचनाएं लिखा करते हैं। कवि तुलसी ने भी लिखा, स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। प्रभु श्री राम की गाथा को उन्होंने गाया, अवधि में लिखा। वह समाज का हित करने वाली गाथा और उनके अंतर्मन को शांति प्रदान करने वाली कहानी है। इसीलिए जब उस वक्ति काल में कवियों ने ऐसा सोचा, तो नया कवि क्यों न सोचे। आज वह मुक्त है, आज उस पर सत्ताधारियों का उतना अंकुश भी नहीं है, उसे अवश्य लिखना चाहिए। इसीलिए रघुवीर साहब अपनी बात को लिखते हैं। वे समकालीन हिंदी कविता के एक संवेदनशील चेहरे के रूप में हमारे सामने आए। सड़क, चौराहा, दफ्तर, संसद, अखबार, बस, रेल जैसी बाजार की बेलौस भाषा में उन्होंने कविताएं लिखी। घर और मोहल्ले में जो चरित्र और व्यक्तित्व रहते हैं, उन पर कविताएं लिखकर उन चरित्रों को, उन व्यक्तित्वों को हमारी चेतना में स्थायी रूप से बसा गए हो, जिन पर किसी का ध्यान नहीं जाता। जहाँ कोई नहीं पहुँचता, जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, वहाँ कवि की दृष्टि पहुँच गई। हत्या, लूटपाट, आगजनी, राजनीतिक भ्रष्टाचार, छल इनकी कविता में उतर आए और खोजी पत्रकारिता की रिपोर्ट नहीं, वे भावनात्मक गहराई में प्रवेश कर गए जनता की। साथियों, इनकी कविता आत्मा का अन्वेषण करने के लिए बाध्य करती है। अन्वेषण, खोज। प्रत्येक व्यक्ति इनकी कविता को पढ़कर कुछ सोचने लगता है, दूसरों के बारे में न सही, अपने बारे में। कभी हमें मजबूर कर देते हैं। ये ठीक है कि वो पेशे से पत्रकार थे, लेकिन सिर्फ पत्रकार ही नहीं, वे एक सिद्ध कथाकार थे और भावानुभूति प्रवण कवि। कविता में एक कहानी है उनकी कविता में, और उनकी कविता में लघु नाटक भी है। उनकी कविता नाटकीयता, भाव प्रवणता और कहानीपन से भरी हुई है। कहानी की समस्त विशेषताएं समाहित किए हुए हैं और नाटक की सभी विधाओं को अपने अंदर लिए हुए हैं। तो फिर कितनी महान और महत्वपूर्ण होगी रघुवीर साहब की कविता। उनकी कविता में निजी व्यक्तियों को, व्यक्तिगत स्थितियों को कोई स्थान नहीं। व्यक्तिगत स्मृतियां उनकी कविता में है ही नहीं। वे अपने और अपने मिलने जुलने वालों के बारे में कुछ नहीं लिखते। सार्वभौमिक जगत की अच्छाइयों और बुराइयों को वे अपने अंदर उतारते हैं, उनमें घुसते चले जाते हैं, और वहाँ से निकलकर जो कुछ तत्व आता है, तथ्य आता है, वह रघुवीर साहब की कविता बन जाता है। उनके दोनों पांव वर्तमान में गड़े हैं। अतीत में झांकने से कोई फायदा नहीं। भविष्य के बारे में सोचकर क्या करेंगे। भविष्य तो स्वतः ही
सुदृढ़ हो जाता है यदि वर्तमान को संवार लिया जाए। ऐसी सोच थी इस महान कवि की। उनकी कविताओं में मार्मिक उजाला है। उनकी कविताओं में व्यंग से बुझी हुई एक खुरदरी सी मुस्कुराहट है जो बिल्कुल मीडिया के पत्रकारों की मुस्कुराहट के समान प्रतीत होती है। चाहे न चाहें उन्हें मुस्कुराना ही पड़ता है। ऐसे ही इनकी कविताएं भी मुस्कुराती सी हैं। बात खुरदरी कहते हुए भी मुस्कुरा जाती हैं। कविता लक्षणा और व्यंजना को दोनों हाथों से पकड़कर चलती हैं। जहाँ अर्थ बड़ी आसानी से समझ आते हैं वहीं कहीं कहीं कोने में हल्के से चुटकी ले जाते हैं व्यंग भरी बातों से। छंदानुशासन के लिहाज से वे अनुपम लिखते हैं, पर अधिकतर उन्होंने सहज शैली में ही लिखा और बखूबी लिखा, बहुत सुंदर लिखा। एक पत्रकार के रूप में यदि कहूँ तो उनकी कविताओं में घटनाओं में निहित विडंबना और त्रासदियाँ, दूसरी तरफ छोटे और लघु की महानता को स्वीकार करना उनकी विशेषता है। विडंबनाओं पर लिखना बहुत बड़ी बात है, सहजताओं पर लिखना और भी बड़ी बात, और जीवन की छोटी छोटी त्रासदियों पर लिखना महानता ही है। छोटे और अत्यंत लघु कहे जाने वाले समाज के व्यक्ति की पीड़ा को देखना प्रत्येक मनुष्य की आंखों से संभव नहीं। उसके लिए प्रत्येक मनुष्य को एक साहित्यकार की, कवि की दृष्टि चाहिए, सूक्ष्म दृष्टि, भावपूर्ण दृष्टि, भरे हुए आप्लावित हृदय की दृष्टि। आसानी से बड़े कहे जाने वाले विषय या समस्याओं पर रघुवीर साहब दृष्टि ही नहीं डालते, बल्कि समाज के जिन लोगों को हाशिए पर रखा जाता है उनको ही अपनी रचनाओं का, अपने अनुभवों का विषय बनाते हैं। क्योंकि ताकतवरों के हैसियत और सत्ता के खिलाफ लिखने की हिम्मत इसी प्रकार के साहित्यकारों में हो सकती है। जनता एक माध्यम बन जाती है। साहित्य में और पत्रकारिता में भी इनकी गहरी पैठ रही, इसीलिए पत्रकार जगत की सूक्ष्म बारीकियों को ये देख पाए और उनका चिंतन मनन करके अनुशीलन कर पाए। इनकी एक कविता रामदास आधुनिक हिंदी कविता की एक महत्वपूर्ण रचना है। आप सभी उस कविता का अध्ययन अवश्य कीजिए और विचार कीजिए कि रघुवीर साहब ने उस समय जो रामदास कविता लिखी थी आज के परिप्रेक्ष्य में भी उतनी ही समसामयिक है। रामदास को मारा जा रहा था, मारने वाले आ गए, वो उदास खड़ा था चौराहे पर, लोग देख रहे थे, रामदास मर गया था। आज भी कई लोग बहुत अच्छे गवर्नमेंट के नियम बन जाने के बाद भी सड़क पर एक्सीडेंट होते देखते हैं, एक पल दृष्टि घुमाते हैं और चले जाते हैं। आज भी कितने ही रामदास सड़कों पर हमारी आंखों के सामने बेबस होते हैं, घायल और आहत और मृत्यु तक को प्राप्त, लेकिन उनकी सहायतार्थ कितने लोग जुटते हैं। ऐसी है इनकी कविता जो आज भी अपना महत्वपूर्ण संदेश दे रही है। इनकी शैली, जो काव्य की शैली है, वो साधारण है, सहज है और अनायास सी प्रतीत होती है कि